पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सीखने में बहुत ही आसान है और आप इसे जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग आसानी से कर सकते हैं। यदि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में कदम रखना चाहते हैं तो पाइथन आपके लिए बेस्ट डिसीजन है। इसके अलावा पाइथन में बहुत कुछ हो सकता है। इसमें पांडास, numpy और मैटप्लॉटलिब जैसे लाइब्रेरीज हैं जो कि डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन के काम को आसान करती है। टेंडरफ्लो और केसर जैसी लाइब्रेरीज भी पाइथन में होती है जो कि मशीन लर्निंग के लिए सबसे फेमस है। पाइथन में आप जेंगो और फ्लेक्स की हेल्प से आप वेब डेवलपमेंट आसानी से कर सकते हैं। रेस्टफुल एपीआई को डेवलप करने के लिए पाइथन सबसे बेस्ट है। पाइथन ऑटोमेशन जैसे काम करने के लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज है। इसके अलावा पाइथन में बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं जो आपको काम को आसान कर देती है। आजकल एआई का बहुत ही डिमांड है और पाइथन ही एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें सबसे ज्यादा एआई के प्रोजेक्ट बना हुआ है। लाइक आप चैट जीपीटी को ही देख लो, ये भी पाइथन में ही बना हुआ है। इसके अलावा इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, उबर, अमेज़न ये सभी वेबसाइट पाइथन लैंग्वेज से ही बने हुए हैं। मैं एआई की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी एआई एरा चल रहा है। अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो टेक की फील्ड में आप पीछे रह जाएंगे। अब बात करते हैं जेएस की। जेएस को अगर आप सीखने की बात करें तो बिगिनर्स को सीखने में इसको थोड़ा प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसमें आपको पाइथन के कंपेयर में ज्यादा कोड करना पड़ता है। दूसरा रीजन ये है कि जेएस में पैकेज को इंस्टॉल करना और उसे फाइंड करना पाइथन के कंपेयर में बहुत ही मुश्किल होता है। अब आप ये सोचेंगे जेएस और पाइथन में पाइथन ही सबसे बेस्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जेएस में ऐसे फीचर हैं जो पाइथन में अभी तक पॉसिबल नहीं है। जावास्क्रिप्ट में आप फ्रंट एंड कर सकते हैं पर पाइथन में फ्रंट एंड का कोड लिखना पॉसिबल नहीं है। फ्रंट एंड का मतलब होता है वेबसाइट और ऐप का वो हिस्सा जिसे आप इंटरेक्ट करते हैं। लाइक आप इस वेबसाइट को देख लो, इसमें जो आप मेन्यू देख रहे हैं, कैटेगरी देख रहे हैं, सर्च बॉक्स देख रहे हैं, इन सब का कोड फ्रंट एंड में लिखा हुआ है। इन सब को हम फ्रंट एंड कहते हैं। बैक एंड वो कोडिंग का पार्ट होता है जिसे आप देख नहीं सकते हैं। जब आप वेबसाइट और ऐप में कुछ टास्क को कंप्लीट करते हैं तो वो चीज वेबसाइट के अंदर ही इंटरनली वर्क करता है। लाइक आप वेबसाइट पे पेमेंट करते हैं तो वो रिक्वेस्ट बैंक को जाता है, वहाँ से आपको वेरीफाई किया जाता है, फिर आपके पैसे बैंक से कट जाते हैं, लास्ट में वो प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है। ये सारे काम को करने के लिए जो कोड लिखा जाता है उसी को हम बैकएंड कहते हैं। फुल वेब डेवलपमेंट की बात आती है तो आप जावास्क्रिप्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाला। जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप सिर्फ वेबसाइट ही नहीं बना सकते हैं, आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट ऑलराउंडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट से आप मोबाइल एप्स बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, डेटा साइंस में यूज कर सकते हैं। जेएस में आप रिएक्ट नेटिव को यूज करके जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में आप नोड जेएस को सीख के ये टूल भी बना सकते हैं। जो काम पाइथन में हो सकता है काफी हद तक जावास्क्रिप्ट में हो सकता है। पाइथन की खास बात यह है कि इसमें बहुत सारे पैकेज इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं। जितने भी ऑनलाइन काम पॉसिबल हैं वो सभी के लिए पैकेज अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इमेज से बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं उसके बहुत सारे पैकेज अवेलेबल हैं। अगर आप रोड पे कार और बाइक के नंबर को स्कैन करना चाहते हैं उसके भी पैकेज आपको मिल जाएंगे। फेस को स्कैन करके उसके आईडी को वेरीफाई कर सकते हैं। इन सब के पैकेज आपको पाइथन में मिल जाएंगे। जीएस में भी ये सारे काम पॉसिबल हैं पर आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट में भी आपको बहुत सारे लाइब्रेरीज मिल जाएंगे पर उसे खोजना इतना आसान नहीं है। पाइथन की एक और कमी है, आप इसे फ्रंट एंड में यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप फ्रंट एंड ऐप बनाना चाहते हैं तो आपको जेएस का यूज करना ही पड़ेगा। अगर आप सीरियसली फुल वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट सीखना ही पड़ेगा। आप पाइथन सीखकर पाइथन का जो फ्रेमवर्क जेंगो है उससे भी आप वेबसाइट को बना सकते हैं, पर जब फ्रंट एंड की बात आती है तो आपको उस टाइम जावास्क्रिप्ट को सीखना पड़ेगा। पाइथन की एक और कमी है, इसमें अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपका वेबसाइट का जो पेज होगा वो हर बार रिफ्रेश होगा। जब आप अपने वेबसाइट में कुछ वर्क करेंगे वो हर बार रिफ्रेश करेगा। अगर आप चाहते हैं आपका वेबसाइट का पेज बार बार रिफ्रेश ना हो तो उस टाइम जावास्क्रिप्ट काम आता है। इससे वेबसाइट आपकी बहुत फास्ट ओपन होती है। आप देख सकते हैं जब भी आप फेसबुक पे कमेंट करते हैं या किसी फोटो को लाइक करते हैं तो उस टाइम फेसबुक का पेज कभी रिलोड नहीं होता है क्योंकि फेसबुक का वेबसाइट रिएक्ट जेएस में बना हुआ है। यही अगर फेसबुक का वेबसाइट फुल्ली पाइथन में बना होता तो जब आप कमेंट करते या किसी इमेज को लाइक करते तब तक फेसबुक का पेज बार बार रिलोड होता। तो फ्रेंड्स, अगर आप फुल टाइम वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद आप वेब डेवलपमेंट में और भी ज्यादा एडवांस सीखने के लिए इसके फ्रेमवर्क को सीखना पड़ेगा, जैसे कि रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, व्यू जेएस। इन सभी को आपको सीखने की जरूरत नहीं है। इसमें से सबसे बेस्ट आज के डेट में रिएक्ट जेएस है। इसमें अगर वेबसाइट बनाते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे लाइब्रेरीज मिल जाएंगे। सिर्फ जेएस की हेल्प से आप फुल प्रोजेक्ट कभी नहीं बना सकते हैं। आपको एक न एक फ्रेमवर्क जरूर सीखना पड़ेगा।
पाइथन की एक और बात जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, पाइथन बहुत स्लो है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। वहीं दूसरी तरफ जेएस पाइथन से फास्ट होता है। अब अगर जॉब की बात करें तो आने वाले टाइम में एआई का फुल डिमांड होने वाला है। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, सबसे ज्यादा जॉब आपको पाइथन में ही मिलेगा। आज हर कंपनी एआई के ऊपर काम करना शुरू कर दी है, जिससे पाइथन डेवलपर का डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब ऐसा नहीं है कि एआई एरा आने के बाद सिर्फ पाइथन का ही डिमांड बढ़ा है, पाइथन के साथ जीएस का भी यहाँ डिमांड बढ़ गया है। क्योंकि एआई का जब भी वेबसाइट या ऐप बनता है तो उसमें फ्रंट एंड भी होता है, और फ्रंट एंड के लिए जावास्क्रिप्ट सबसे बेस्ट माना जाता है। मार्केट में इन दोनों लैंग्वेज का कितना डिमांड है आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। ये naukri.com का वेबसाइट है, आप यहाँ देख सकते हैं पाइथन डेवलपर का कितना डिमांड है। इसमें आपको लाखों में जॉब ऑफर किए जा रहे हैं। अगर आप अदर लैंग्वेज को चेक करेंगे तो सभी में आपको पाइथन से ज्यादा जॉब कभी नहीं मिलेगा, पर अगर आप जावास्क्रिप्ट को चेक करेंगे तो उसमें भी आपको लाखों में जॉब ऑफर किए जा रहे हैं। यह रीजन यही है कि पाइथन में सब कुछ बनाना पॉसिबल नहीं है। जब भी ये पाइथन का प्रोजेक्ट इंटरनेट पे लाइव करेंगे तो बिना जावास्क्रिप्ट का पॉसिबल कभी नहीं हो सकता है। इसलिए इन दोनों का आज के डेट में सबसे ज्यादा डिमांड है, और आने वाले एआई एरा में भी इन दोनों का डिमांड सबसे ज्यादा होगा। जावास्क्रिप्ट में हर साल न्यू अपडेट आ रहे हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट को बहुत ही कंफर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाता है। आज जावास्क्रिप्ट उतना ही आसान होता जा रहा है जितना आज पाइथन है। अब ये सवाल आता है, अगर आप बिगिनर हैं तो स्टार्टिंग में आपको पाइथन सीखना चाहिए या जावास्क्रिप्ट सीखना चाहिए? मेरा यही सजेशन है कि अगर आप एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिस्ट इन सब के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए पाइथन सबसे बेस्ट है। अगर आप बिगिनर हैं और आप कोडिंग के फील्ड में कदम ही रखे हैं तो आपको पाइथन को चूज करना चाहिए। अगर आप सिर्फ बैकएंड सीखना चाहते हैं, आपको फ्रंट एंड में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो आपके लिए पाइथन सबसे बेस्ट है। अगर आपको फ्यूचर में कॉम्प्लेक्स एआई के ऊपर काम करना है, एआई के थ्रू वेबसाइट बनाना है, तो उस कंडीशन में आपके लिए पाइथन सबसे बेस्ट है। अब आते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। अगर आपको फुल डेवलपमेंट करना है तो आपको जेएस से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपको मोबाइल का ऐप बनाना है तो आपको जावास्क्रिप्ट सीखना चाहिए। अगर आप जेएस को सीख लेते हैं, बाद में किसी जेएस के एक फ्रेमवर्क को भी सीख लेते हैं, तो आप बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। आप जेएस सीखने के बाद रिएक्ट नेटिव को सीखकर एंड्रॉइड ऐप और आईएसओ ऐप दोनों एक साथ बना सकते हैं। इसका मतलब आपको बस एक ऐप का कोड लिखना पड़ेगा और वो ऐप एंड्रॉइड के मोबाइल में भी चलेगा और आईएसओ के मोबाइल में भी चलेगा। अब जेएस को सीखने के बाद इलेक्ट्रॉन, InWJS, प्रोटोन नेटिव इन सबको सीखने के बाद डेस्कटॉप एप्लीकेशन को भी बना सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप पाइथन को सीख लिए तो आप जावास्क्रिप्ट नहीं सीख सकते हैं। आप एक साथ दोनों लैंग्वेज के ऊपर अपना कमांड बना सकते हैं। अगर आपको वेब डेवलपमेंट का फुल रोड मैप के बारे में जानना है, और अगर आप बिगिनर हैं और आप जानना चाहते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट को किस तरह से सीखा जाता है, कहां से सीखा जाता है, तो राइट वाले वीडियो को जरूर देखें। अगर आप वेब डेवलपमेंट को सीखकर घर बैठे ही पैसा कमाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट कहां से और किस तरह से फंड किया जाता है, अगर वो आप जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो को जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इन्हीं दोनों वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।